पुलिस मुठभेड़ में लुटेरा घायल। 12 अप्रैल को महिला श्रद्धालुओं से की थी लूट, विरोध करने पर मारी थी गोली। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में महिला श्रद्धालुओं के साथ लूट करने और विरोध करने पर ई रिक्शा चालक को गोली मारने वाले बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। यमुना किनारे हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाशों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताते चले कि थाना कोतवाली वृंदावन इलाके में 12 अप्रैल की रात को बाइक सवार 2 बदमाशों ने इंदौर से दर्शन करने आई महिलाओं के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान बदमाशों ने महिला को लेकर जा रहे ई रिक्शा चालक द्वारा विरोध करने पर उसे गोली मारकर घायल कर दिया था। वारदात को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी शैलेंद्र पांडे ने इसके खुलासे के लिए पुलिस की 4 टीमें लगाई। एसएसपी ने वृंदावन थाना की पुलिस की 2 टीमें बनाई तो यसूजी और सर्विलांस को भी वारदात के खुलासे में लगाया। करीब 50 पुलिसकर्मी इस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश में जुट गए। लूट की वारदात और गोली मारकर घायल करने वाले बदमाश रिंकू और योगेश रविवार की देर शाम देवराहा बाबा घाट से यमुना पार करके भागने की फिराक में थे। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। रिंकू, योगेश और पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। मुठभेड़ में रिंकू के दोनों पैर में गोली लग गई, जबकि योगेश के एक पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में घायल रिंकू और योगेश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपियों के पास से महिला श्रद्धालुओं का लूटा गया मोबाइल, 12,000 रुपये नगद के अलावा मार्ट में की गई लूट में से 20,000 रुपये चोरी की बाइक अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। 12/13 की रात करीब 12 बजे के आसपास ई रिक्शा चालक और उसमें कुछ श्रद्धालु थे जिनके साथ मारपीट करके लूटने का प्रयास किया गया, जिसका ई रिक्शा चालक ने विरोध किया और उसको बदमाशों द्वारा, बाइक सवार 2 बदमाशों द्वारा गोली मारी गई थी। उस संबंध में थाना वृंदावन पे अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके लिए कई टीमें हमारी लगी थी, जिसमें एसओजी और वृंदावन पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली है। उसके दोनों बाइक सवारों का उन्होंने पहचान किया सीसीटीवी और मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से, और इस पहचान में 2 अभियुक्तों का नाम आया, जिनके संबंध में हमारी टीमें दोनों लगी हुई थी। और आज उनको ये पता चला कि इधर उनका मूवमेंट हो रहा है। इस मूवमेंट में इनको घेरा गया और इस घेराबंदी में बदमाशों द्वारा पुलिस पे फायर किया गया, जिसके जवाब में पुलिस द्वारा फायर किया गया और उसमें एक बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है और दूसरे बदमाश की एक पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाशों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। ये दोनों बदमाश, एक रिंकू है और दूसरा योगेश है, जो डेहरुआ के आसपास रह रहे हैं। और इनका, जिसमें रिंकू का काफ़ी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इनके द्वारा करीब 15 अपराध अब तक प्रकाश में आ चुके हैं जो किए गए हैं। योगेश के बारे में जानकारी की जा रही है। इनके पास से एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। इनके साथ 2 अवैध शस्त्र और कुछ खोखा कारतूस और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। श्रद्धालुओं से लूटा गया पर्स और उसमें जो मोबाइल गया था वो मोबाइल भी बरामद हुआ है। इस प्रकार पुलिस द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया गया है और अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। कितनी टीमें इन अभियुक्तों द्वारा इस घटना के बाद माठ में भी एक लूट की घटना की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति से करीब 70,000 रुपये की लूट की गई थी, जिसको इन्होंने स्वीकार किया है और उसका भी 20,000 रुपये के आसपास नगद इनसे बरामद हुआ है। कितनी टीमें इसमें लगाई थी और कौन? इसमें हमारी कई टीमें लगी हुई थी। एक तो एसओजी की हमारी जो टीम थी, दूसरी वृंदावन की 2 टीमें थी, जो एक तो सर्विलांस देख रही थी, दूसरा सीसीटीवी का अवलोकन कर रही थी। और सीसीटीवी और मैनुअल इंटेलिजेंस के द्वारा ही ये इनको लीड प्राप्त हुई थी, जिस पर कार्रवाई की गई।